हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बना के सेंड किए थे और कुछ लोगों ने नहीं भेजा। खैर कोई बात नहीं है ना। देखिए, मैंने 6 प्रॉब्लम दिया था, इसमें इजी ही था, लेकिन इस प्रॉब्लम में बहुत लोगों ने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया था, है ना। तो मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सॉल्व कर दे थोड़ा, है ना, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए, थोड़ा पढ़िए इसको बढ़िया से। कहता है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इज 7 माइक्रोकूलम। मान लेते हैं 2 पॉइंट चार्ज रहा होगा, Q1 एंड Q2 मान लीजिए, है ना। दोनों का सम कितना के बराबर बोलता है? 7 माइक्रोकूलम के बराबर। कहता है दे रिपेल टू ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, है ना। जो दोनों चार्ज है उसको, वे दोनों क्या है, आपस में क्या होता है, रिपेल करता है ना। कितना फोर्स से? तो 1 न्यूटन फोर्स से, मतलब रिपल्सिव फोर्स जो इतना दिया हुआ है ना। कहता है व्हेन केप्ट 30 cm अपार्ट इन स्पेस। और दोनों चार्ज को कितना दूरी पे रखा है? 30 cm पे, है ना। कहाँ पे? स्पेस में, फ्री स्पेस में, है ना, वैक्यूम में, एयर में, जो भी कहिए। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इच चार्जेज। मतलब वह दोनों चार्ज क्या रहा होगा जिसको जोड़ के हमने इतना किया है, ठीक है। दोनों चार्ज का इंडिविजुअली वैल्यू पूछा है ना। चलिए देखिए जरा इसको हम सॉल्व करते हैं क्या। देखिए सब लोग अपना तरीके सॉल्व किए थे, कुछ लोगों को दिक्कत था इसमें, है ना। 1 न्यूटन का फोर्स लगता है ना। 30 cm डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो मान लेते हैं कोई भी चार्ज दो मान लेते हैं, Q1 Q2 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, है ना, कुछ नहीं, बस आसान ही है। कूलम्ब्स लॉ के बारे में सोचना है, वैक्यूम में क्या होता है, मीडियम में क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या गिवन है ना। कूलम्ब्स लॉ पे जो भी सवाल होगा ना बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। खाली लैंग्वेज पढ़िए, समझिए, इसको बनाइए, है ना। चलिए देखिए, सवाल कहता है गिवन है, गिवन क्या है। तो मान लेते हैं दो चार्ज, एगो Q1 दूसरा Q2, हमने बोल दिया, है ना। Q1 प्लस Q2 जो है ये कितना दिया हुआ है, वैसे ही मान लिया हमने। दिखा दीजिए कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, है ना। ये डिस्टेंस है 30 cm। फोर्स जो लगता है, फोर्स रिपल्सिव फोर्स, वह F कितना दिया है? 1 न्यूटन, है ना। कहाँ बात हो रहा है? तो वैक्यूम में, ठीक है। चलिए, तो ये जो दिया है हमें कितना दिया है? 7 माइक्रोकूलम। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 7 इंटू 10 टू द पावर कितना? -6 कूलम। बोल सकते हैं ना। रखिए इसको, ये चीज दिया है ना। अब जरा ध्यान दिया जाए कैसे सॉल्व किया जाए। और चूंकि हम जानते हैं स्पेस में जो फोर्स लगता है F बराबर, वो कितना होता है? K Q1 Q2 बटे कितना होता है? R² होता है ना। वैक्यूम में जब रखा हो तो यही फोर्स, जहाँ पर K का मतलब पता है। तो चलिए डालिए, तो फोर्स का वैल्यू कितना दिया है? 1 न्यूटन। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर कितना? 9 इंटू Q1 Q2 नहीं पता है ना, तो Q1 Q2 छोड़ दीजिए। बट डिस्टेंस कितना दिया है? 30 cm। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 इतना से गुना करेंगे तो ये हो गया मीटर में। अब उसका स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। चलिए सॉल्व किया जाए यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 900 गुने 10 के पावर 30 दिया, 30 को 30 से तो 900, और 10 के पावर -4 इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा? 9 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा? 9 Q1 Q2, है ना। चलिए फिर यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये 9 से 100 से कट जाएगा यहाँ, है ना। अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा? ये बचेगा पावर में क्या, इस साइड पावर में क्या बचेगा? पावर में बचेगा आपका -2। ये फिर चला जाएगा इधर, है ना। तो कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना। Q1 इंटू Q2 का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना हो जाएगा? ये नीचे जाएगा तो इतना, फिर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? -11, है ना। चलिए
ये पता चल गया नहीं। अब सुनिए, कुछ लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व किए थे, तो इस तरह से किए थे। Q1 का यहाँ निकाल के Q1 बराबर क्या है ना, Q1 बराबर इतना बटे Q2 निकाल के यहाँ डाल दिए थे Q1 की जगह, है ना। तो यहाँ से Q1 निकाल लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, है ना। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। या इसमें क्वाड्रेटिक का आपका बने, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा आपका नहीं। लेकिन हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं बना करके देखिए कुछ ही तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबका सॉल्व करने का तरीका है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक बनाइए या ऐसे बनाइए, ठीक है। चलिए एक चीज जानते हैं हम लोग, क्या वी नो, क्लास तीसरा दूसरा में पढ़ा था, है ना, हम लोग रट लिए थे। फॉर्मूला होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, नहीं तो क्या बोलते थे, है ना, क्या बोला जाता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। पढ़े थे क्लास फोर्थ में, है ना, फोर्थ या फिफ्थ में, जहीं भी पढ़े चल बड़ा, है ना। क्या पढ़ा था, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर वह कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसे ही हम यहाँ पर बताते, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ से हम कहेंगे Q1 माइनस Q2, इसका जो होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, वह कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। बताइए वह कितना होगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 4ab, 4ab नहीं, क्या कहेंगे Q1 Q2। पढ़े थे नहीं पढ़ते चीज़, सब पढ़ा हुआ था ना ये क्लास 9th में, सॉरी फिफ्थ में फोर्थ में जहाँ ही पढ़ेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। सॉल्व करके देखिए फिर वही चीज़ आ जाएगा, है ना। चलिए अब इसको इस तरह से काम करना है। अब यहाँ देखिए ये हमको निकालना है, यही निकाल लेते हैं। Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है क्या, हाँ दिया है, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू ये, तो यहाँ पर डाल दीजिए, तो हो जाएगा 7 गुणे 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -6, इतना का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है, -4 इंटू, बताइए Q1 Q2 यहाँ निकालना है, Q1 इंटू Q2 बराबर इतना, तो यहाँ पर 10 के पावर क्या बोलेंगे -11 हो जाएगा। देखिए सब कितना बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक से बच गए हम लोग, है ना। अब यहाँ पर समझिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 7 कितना हो जाएगा 49। सॉल्व करने के बाद जो आएगा मिलेगा 49 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना 12, है ना, माइनस, और यहाँ पर होगा कितना हो जाएगा, मिलेगा 4 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा। चलिए यहाँ अब सॉल्व कीजिए, और कुछ लोग यह घटा दीजिए, कैसे, पावर सेम नहीं है, घटा देंगे डायरेक्ट, पहले पावर को इक्वल करना पड़ेगा, नहीं यहाँ -12, यहाँ पर क्या -11 है, तो पावर सेम करेंगे तब घटाएंगे, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या 12 कीजिए इसको, या इसको 11 कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो रूट में जाएगा तो इवन ही ले आते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 49 इंटू 10 टू पावर कितना -12, इसको छोड़ दीजिए सही, माइनस। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, 40 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा अभी -12 होगा। देखिए 40 कर दिया इसको, ठीक है, 40 कर दिया, तो पहले क्या था अगर -11 था, नहीं 40 कर दिया तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -12। कैसे किया है, कर दीजिए ऊपर नीचे 10 से गुना, तो 10 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 10, और फिर ये 10 ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा कैलकुलेशन सब है। अब यहाँ कर सकते हैं हम लोग ना, देखिए यहाँ 49 इंटू 10 टू पावर 12, यहाँ पर 40 इंटू 10 टू पावर 12 -12, नहीं तो क्या अब तो घट ही सकता है, तो 49 में से 40 का कितना होगा 9 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया -12। ये क्या निकल गया हमारा Q1 माइनस Q2 का क्या होल स्क्वायर हो गया। चलिए इसीलिए है ना Q1 माइनस Q2 जो निकलेगा मेरा वो कितना हो जाएगा कितना रूट अंडर कितना 9 इंटू 10 टू द पावर कितना -12 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा 3 इंटू 10 टू द पावर होगा 3 ना, 3 क्या 9, 10 पर कितना हो जाएगा -6, है ना। ये क्या निकल गया Q1 माइनस क्या निकल गया Q2 हो गया ना। चलिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Q1 माइनस Q2 बराबर 3। अब बताइए 10 की पावर -6 को क्या बोलते हैं माइक्रो, कहाँ हो गया ना। चलिए तो माइक्रो कूलम हो गया, तो ये हमारा निकल गया, नहीं ये माइनस निकल।
हम जानते हैं यहाँ से क्या, चूँकि Q1 प्लस Q2 कितना है 7 माइक्रोकूलम है। ऐड कर दीजिए दोनों को, है ना, ऐड कर दीजिए तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से कितना मिलेगा 2Q1 बराबर कितना मिलेगा 7 3 10 माइक्रोकूलम, नहीं तो Q1 बराबर कितना मिलेगा 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा, है ना। एक आंसर ये हो जाएगा, है ना। और फिर कितना हो जाएगा एंड पुट कर दिए इसी में, तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 बराबर 7 माइक्रोकूलम, Q1 की जगह डाल दीजिए 5 माइक्रोकूलम प्लस कितना हो जाएगा Q2 बराबर 7 माइक्रोकूलम। इसीलिए है ना Q2 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कितना मिलेगा 2 माइक्रोकूलम, है ना। एक आंसर ये है ना, ये दोनों क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से सॉल्व कर दीजिए। और क्या इसमें क्वाड्रेटिक नहीं आया, फार्मूला आप लगा दिया कर दिया, या कुछ लोग ऐसे कर सकते थे यहाँ से Q1 निकाल करके इसमें डाल के क्वाड्रेटिक का इक्वेशन आता सॉल्व करके आ जाता। ठीक है, चलिए और बाकी जो प्रॉब्लम है ना वो बनाइए, जो नहीं बनाए बनाइए, ठीक है। अगर दिक्कत हुआ तो मेरा पर्सनल चैट पे जाके सेंड कर देना है, ये प्रॉब्लम बता दिया जाएगा, है ना। चलिए कुछ हम आगे बढ़ते हैं ना, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कभी कभी क्या होगा आपका, दो चार्ज के बीच में सिंगल मीडियम नहीं रह करके, है ना, दो दो मीडियम तीन तीन मीडियम हो सकता है, ठीक है। तब यहाँ पर कैसे फोर्स निकालेंगे, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ जो लगाते हैं, कूलम्बिक फोर्स जो फाइंड करते हैं वो कब करते हैं, दोनों चार्ज के बीच में क्या होना चाहिए सिंगल मीडियम, है ना। या तो पूरा वैक्यूम है तो फिर भी फॉर्मूला जानते हैं K/2/r², है ना। या मान लेते हैं खाली मीडियम है दोनों के बीच में, फिर भी फॉर्मूला जानते हैं क्या 1/4πε0 Q1 Q2 बटे कितना r², है ना। तो सिर्फ मीडियम है या सिर्फ वैक्यूम है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं क्या एगो चार्ज यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, कुछ दूर में एयर है, कुछ दूर में मीडियम है, कुछ दूर में एयर है ना। तो बताइए अब यहाँ पर निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, है ना। इसीलिए हम चाहते हैं, है ना, जो मीडियम वाला डिस्टेंस को भी वैक्यूम में बदल दे, है ना, उसके लिए फार्मूला फाइंड करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं फार्मूला, है ना। उसको क्या करेंगे तो हम सिंगल मीडियम बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मीडियम हो वैक्यूम हो, है ना, फिर मीडियम हो, तो इससे करने में क्या होता है फोर्स निकालने में दिक्कत हो जाएगा हम लोग को, है ना। इसीलिए चाहते हैं मीडियम वाला डिस्टेंस को वैक्यूम वाला डिस्टेंस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, इसका फार्मूला हम निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फार्मूला बनाते हैं, डालिए तो हेडिंग कहना है हाउ टू फाइंड द effective distance of medium in वैक्यूम या एयर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैक्यूम एयर में कोई अंतर नहीं यहाँ पर, है ना, क्योंकि दोनों का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है सेम होता है ना। इसलिए कभी मीडियम कभी वैक्यूम कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कहता है मेरे को इफेक्टिव डिस्टेंस निकालना है। यदि मीडियम वाला डिस्टेंस है ना, तो उसको एयर में बनाएंगे तो क्या मिलेगा, कैसे बनाएंगे, है ना, इसके लिए हम फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए तो मतलब ये हमें करना है, थोड़ा समझ लीजिए क्या करना है, क्या हम काम करेंगे। काम हम ये करना चाहते हैं क्या, जो मीडियम में जो डिस्टेंस है तो वही डिस्टेंस एयर में कितना हो जाएगा, है ना, एयर में कन्वर्ट करेंगे तब। जैसे मान लेते हैं क्या, देखिए एक चार्ज यहाँ है दूसरा चार्ज ये है, ठीक है। अब दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन। अभी कहाँ पर ये मीडियम में, कहाँ पे है ये मीडियम में, मान लेते हैं मीडियम में कितना है 10 मीटर पर,
समझिए जरा इसको ध्यान से, है ना, बहुत बढ़िया चीज़ है ना। जैसे मान लेते हैं दो चार्ज है Q1 Q2 है ना, कितना दूरी पे है, 10 मीटर पे, है ना, कहाँ है, मीडियम है। तो फोर्स कितना लग गया, 50 न्यूटन। ठीक है, मीडियम रखा हुआ है दोनों चार्ज के बीच में, 10 मीटर का दूरी है, मीडियम वाला डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। तो फोर्स क्या मिला, 50 मीटर, 50 न्यूटन। अब हम जरा चाहते हैं क्या, यदि मीडियम को हटा दे, वही चार्ज रहेगा और उतना ही फोर्स लगना है ना, तो एयर वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नहीं, अभी 10 मीटर में है, मीडियम कितना मीटर में है, 10 मीटर, कोई मीडियम में रखा हुआ है चार्ज, है ना, कितना मीटर में, कितना दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर। तो फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। यदि अब हम क्या करेंगे, यदि मीडियम को हटा देंगे, ठीक है, तो 50 न्यूटन का फोर्स एयर में कितना दूर पे मिलेगा, है ना, एयर में, यही Q1 है Q2 है, अब फोर्स मिलना है कितना हमको, 50 न्यूटन, है ना। तो अब ये डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, नहीं, ये डिस्टेंस कहाँ का था, मीडियम वाला डिस्टेंस है, मीडियम में है 10 मीटर पे, और यदि इसको हटा के हम एयर में यदि निकालना चाहते हैं 50 न्यूटन का फोर्स, है ना, तो एयर में ये दूरी कितना होगा, 10 मीटर है, और एयर में कितना होगा, कितना हो सकता है, 12 रहा होगा, 15 रहा होगा, नहीं, वैसे हम जानते हैं मीडियम डालते हैं जब, तो क्या होता है, फोर्स का वैल्यू घट जाता है, नहीं। तो यहाँ पर 10 मीटर में यदि 50 न्यूटन है, अब 50 न्यूटन हम वैक्यूम में चाहते हैं, तो पक्का पता है क्या होगा, 10 से ज़्यादा डिस्टेंस लेना पड़ेगा वैक्यूम में, तब जाके 50 न्यूटन फोर्स आ पाएगा, है ना। कहने का मतलब 50 न्यूटन फैन करना है एयर में, तो कुछ तो डिस्टेंस होगा एयर में, है ना, जो 50 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, है ना। तो वही डिस्टेंस कितना होगा एयर में, वही फाइंड करना है ना। समझ आ गया क्या करना है, हम ये करेंगे, जो दो चार्ज के बीच में मीडियम रखा हुआ है, तो उस मीडियम वाला डिस्टेंस को, है ना, मीडियम वाला डिस्टेंस को वैक्यूम में कितना डिस्टेंस होगा, जो वही फोर्स मिलेगा, है ना। जितना फोर्स मीडियम में मिला था, वही फोर्स वैक्यूम में चाहते हैं हम, तो वैक्यूम में बताइए कितना दूरी पे रखेंगे, तो हमें वही फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, मतलब समझ में आया क्या करना है, वैक्यूम वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। यदि मीडियम वाला डिस्टेंस दिया रहे, तो वैक्यूम में वही कितना दूर पर वही फोर्स मिलेगा, है ना, ये चीज फाइंड करना। ठीक है, लिखते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ इसको हम डिराइव करते हैं, मिटा देते हैं हेडिंग को, है ना। चलिए इसको बनाते हैं तो समझ ज़्यादा आएगा, है ना। देखिए जैसे कहेंगे, सपोज टू पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 are kept at distance D in a medium। ठीक है, क्या किया हमने, दो चार्ज है Q1 Q2, है ना, जो कहाँ पे रखा हुआ है, मीडियम में रखा हुआ है, कितना दूरी पे, D दूरी पे, है ना, मीडियम। और मीडियम में तो कुछ डायरेक्टिव कांस्टेंट है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एप्सिलॉन आर, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बोल दिया हमने, एप्सिलॉन आर। चलिए तो क्या होगा, क्या बोल दिया, दो चार्ज है ना। ध्यान से देखिए, बड़ी आसान है, कुछ नहीं है, इसे ही अब इतना देख लिया, पीछे जो सिस्टम कोई दिक्कत होने नहीं करेगा, है ना। चलिए, दो चार्ज है, बोलता है कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, मीडियम में रखा हुआ है। ये क्या है, मीडियम, ऐसे कर दिया मतलब मीडियम। और ये डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस दिया है, डी दूरी पे रखा हुआ है, जिसका मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन आर है। ठीक है, बताइए अब ये फोर्स पता है कि नहीं पता, हम लोग को पढ़े हैं ना, फोर्स क्या होता है, कहेंगे इसीलिए, है ना, फोर्स इन मीडियम जो होता है, मीडियम, है ना, वो कितना होता है, फोर्स इन क्या कहा जाएगा, मीडियम, वह क्या होता है, एफ एम बराबर, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना, इतना, फिर कितना Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर।
आर नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस डी है मीडियम का, ठीक है। आर नहीं है, डी है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर डी स्क्वायर। हो गया ना। चल इसको मान लीजिए क्या, ये मीडियम वाला फोर्स मिल गया हमारा, है ना। अब देखिए क्या करना है। मीडियम कुछ ऐसा मिल गया, मीडियम में कोई क्या है, दो चार्ज है Q1 Q2, है ना, मीडियम में रखा हुआ है अभी। अब मीडियम का डिस्टेंस कितना है, d, है ना। तो फोर्स क्या मिल गया, इतना। हम चाहते हैं जितना फोर्स मीडियम में मिला है Fm, है ना, जितना फोर्स मीडियम में मिला है वही फोर्स वैक्यूम में हमें निकालना है ना। जब d दूरी पे रखा है तो जितना फोर्स मीडियम में मिला है उतना ही फोर्स वैक्यूम में कहीं ना तो कहीं होगा पक्का, है ना। वही चार्ज है, दोनों वही चार्ज है ना। तो डिस्टेंस को यदि आगे पीछे कुछ करेंगे तो एक ऐसा डिस्टेंस होगा जिस पे क्या हो जाएगा, जितना फोर्स मीडियम में मिला है उतना ही वैक्यूम में मिल जाएगा, नहीं। तो वह डिस्टेंस क्या होगा, नहीं। चलिए कहेंगे नाउ, कहना है नाउ दिस चार्जेज, दिस Q1 and Q2 charges, Q1 and Q2 charges is kept, है ना, kept at distance, है ना, at distance कितना मान लेते हैं, x in vacuum, है ना। मान लेते हैं वही चार्ज कहाँ रख दिया, वैक्यूम में रख दिया, कितना दूरी पे, x दूरी पे, है ना। कुछ इस तरह से बता दीजिए, यही हम, है ना। यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है, मीडियम घटा के वैक्यूम में कितना दूरी पे रखेगा, तो मान लिया कितना दूरी पे है, x दूरी पे, है ना। वही चार्ज है Q1 Q2, है ना। तो बताइए यहाँ का फोर्स कितना लिखेंगे, अब हम लोग कहेंगे इसीलिए फोर्स इन वैक्यूम जो हो जाएगा, वैक्यूम कितना, जिसको किसे दिखाएंगे, Fv से, या ईयर भी कर सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, 1/4πε0, वैक्यूम का फार्मूला कितना, Q1 Q2 बट्टे, है ना। बताइए डिस्टेंस क्या माना है यहाँ पे, x, है ना, x स्क्वायर, वैक्यूम का फोर्स है। वैक्यूम के लिए ही फार्मूला रहता है, मीडियम रहता तो ये रखते हैं जैसे यहाँ पर है। अब जो आता है ऐसा मिल गया, ये वैक्यूम का, ये मीडियम का। हम क्या चाहते हैं, हम डिस्टेंस में रिलेशन देखना चाहते हैं, ठीक है। वैक्यूम में रखा हुआ है तब डिस्टेंस, और मीडियम में रखा तो उस डिस्टेंस में रिलेशन निकालेंगे, है ना। ये तो जितना फोर्स हमें मीडियम में मिला है d दूरी पे रखने में, है ना, उतना ही फोर्स हमें एयर में चाहिए, तो कितना दूरी पे रखना पड़ेगा, है ना, यही फाइंड करना है। ये बात दिमाग में नहीं घुसता रहता है ना, इसलिए हम थोड़ा इतना जोर से बता रहे हैं ना। देखिए क्या कहा हमने, जितना फोर्स d दूरी पे मीडियम में मिला है उतना ही फोर्स हमें वैक्यूम में चाहिए, तो वह सेपरेशन क्या होगा वैक्यूम का, है ना। तो वैक्यूम का सेपरेशन हमने क्या मान लिया है, x, तो वही x का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। चलिए तो कहेंगे इफ, यहाँ पर लिख लीजिए r जो है यहाँ पर x, हियर x को क्या कहा जाएगा, x क्या है हमारा, इफेक्टिव डिस्टेंस है, इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ मीडियम इन वैक्यूम, ठीक है। चलिए तो क्या होना है, हमें x और d में रिलेशन निकालना है ना। तो फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि जितना मीडियम उतना ही वैक्यूम मिला, तब क्या होगा x, नहीं। तो कहेंगे इफ Fm बराबर क्या होना चाहिए, Fv, जितना फोर्स हमें मीडियम में मिला है उतना ही वैक्यूम में मिलना चाहिए, है ना, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो Fm का वैल्यू क्या निकला, देखिए यहाँ से 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे कितना d स्क्वायर हो जाएगा, इतना बराबर मीडियम वैक्यूम का क्या निकला है यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, हो गया। चलिए काटिए तो कैसे कैसे कटाएगा, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, है ना। तो कुछ इस तरह से मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ से x स्क्वायर जो मिलेगा वह मिल जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा d स्क्वायर एप्सिलॉन r हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे x जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, d रूट अंडर कितना एप्सिलॉन r, है ना,
और यही हमारा कहलाएगा इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ मीडियम इन वैक्यूम, है ना। कहने का मतलब ये हो गया, ये क्या है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीखा है, ठीक है। यदि मीडियम को डाला हुआ, जैसे देखिए समझिए क्या है, देखिए क्या समझिए जरा इसको, है ना। मतलब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, मीडियम वाला डिस्टेंस को एयर के डिस्टेंस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, है ना, वही बात है। मीडियम वाला डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो गया है, एयर वाला डिस्टेंस में। ये कैसा है, एयर वाला डिस्टेंस है, उसी मीडियम को एयर में बदला है, वो डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस किसका कहलाएगा, एयर का कहलाएगा, क्योंकि एयर का है ना, एयर का डिस्टेंस लेते एयर का है, तो एयर का डिस्टेंस को एयर के डिस्टेंस कन्वर्ट कर दिया किसको, मीडियम वाला डिस्टेंस को, है ना। तो समझिए अब क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है, जैसे कोई मीडियम रखा हो जिसका डेल्टी कांस्टेंट पता हो, कितना दूरी में रखा है ना, तो वही चीज़ को हम एयर वाला डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं, जो डिस्टेंस है ये डी और रूट अंडर एप्सिलॉन आर लेंगे, हो जाएगा, वही कितना हो जाएगा, एयर का डिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे कोई मीडियम डाला जिसका डेल्टी कांस्टेंट दिया रहेगा 2, 3, 5 कुछ भी दिया रहेगा 9, है ना, डिस्टेंस देगा 2 मीटर 5 मीटर कुछ दे देगा मीडियम का, तो बोलेगा एयर का डिस्टेंस क्या होगा, तो एयर का डिस्टेंस बराबर क्या बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, उसी को एयर में बदल देंगे तो क्या बोल देंगे, तो क्या बोलेंगे डी, तो जो डी दिया रहेगा वो इंटू रूट अंडर जो दिया है वही एयर का डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। तो इसको याद रखिए, है ना, इसको याद रखना है। ये हमारा क्या है, ये मीडियम का डिस्टेंस है, मीडियम डिस्टेंस है, और यही हमारा इफेक्टिव डिस्टेंस निकल गया, इसी को कहते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस, या सिंपली कहे तो इसको क्या कह सकते हैं, वैक्यूम डिस्टेंस। वैक्यूम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, है ना, जल्दी कीजिए इसको। तो ये समझ में आ गया, जो मीडियम वाला डिस्टेंस को वैक्यूम वाला डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, फटाक से कर देना, है ना। चलिए जल्दी कीजिए, मिटाते हैं। ये एक फॉर्मूला मिल गया है ना, ये काम देगा, है ना, क्योंकि कहीं कहीं कंपटीशन में सवाल से पूछता है इस पर, ठीक है, जैसे ईमेल से पूछ देता है, कहीं पूछ देता है ना, इसलिए ये भी कंसेप्ट रहेगा तो अपना यूज कर देना है फटाक से, है ना। समझा गया ना। चलो बताओ, देखिए कुछ इस तरह समझिए, सिंपल एकदम। जैसे मान लेते हैं एगो चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है एकदम, कोई मीडियम है, यहाँ पर कोई मीडियम जिसका डेल्टी कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है ना। एगो चार्ज यहाँ पर Q2 रखा हुआ है, ठीक है, ये Q1 ये Q2, है ना। ये दूरी कितना दिया हुआ है, ये दूरी दे दिया हमारा कितना, मान लेते हैं ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू दे दिया है कितना 4, और ये डिस्टेंस दे दिया है कितना 2 मीटर, ठीक है। समझिए क्या, एगो चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, दोनों के बीच में क्या है, कोई मीडियम है जिसका डेल्टी कांस्टेंट 4 है ना। अब ये कितना, ये डिस्टेंस कितना दूरी में रखा हुआ है मीडियम, कितना दूरी में चार्ज है मीडियम में, तो 2 मीटर में। अब कहेगा बताइए एयर डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ, तो जानते हैं एयर डिस्टेंस निकालना है ना। तो फट से क्या कर देंगे, हम जानते हैं जितना दूर में रखा हुआ है मीडियम वो डिस्टेंस, तो 2 और रूट अंडर, है ना, कितना उसका डेल्टी कांस्टेंट क्या है, मीडियम है तो उसका डेल्टी कांस्टेंट कितना 4, तो रूट अंडर क्या बोलेंगे 4, तो कितना हो जाएगा ये 2 और गुने 2 कितना मिलेगा 4 मीटर, है ना। मतलब बताइए क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, मीडियम में दोनों चार्ज कितना मीटर, कितना पे था 2 मीटर पे था, है ना। तो जितना फोर्स मिलेगा वही एयर में यदि अब दोनों चार्ज को रखेंगे ना, तो कितना दूर पे रखना पड़ेगा, 4 मीटर में रखना पड़ेगा। नहीं, कहने का मतलब एयर में अब 4 मीटर पर रखना पड़ेगा। यहाँ ये कितना हो गया 4 मीटर, यही Q1 Q2 है ना। तो फोर्स का जितना फोर्स यहाँ मिलेगा उतना ही फोर्स यहाँ मिलेगा, है ना। याद रहेगा बात, क्या करना है, ये एयर डिस्टेंस हो गया। नहीं, मीडियम में जितना फोर्स 2 मीटर पर मिलेगा उतना ही एयर में निकालेंगे ना, तो 4 मीटर पर उतना ही फोर्स मिलेगा, तो डिस्टेंस कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो पहले भी पता है हम लोग को, है ना। वैक्यूम में फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है, और जैसे मीडियम डाल दें तो कम हो जाता है। देखिए मीडियम कम है ना, मीडियम कम है, मतलब मीडियम है 2 मीटर पे इतना फोर्स मिला, और वही एयर में निकाला तो 4 मीटर पर उतना फोर्स मिलेगा, है ना। बस याद रखना बात को, और क्या, ठीक है। चलिए, तो मीडियम के डिस्टेंस को एयर में कन्वर्ट करना गया ना। चलिए, यही फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए खाली हमने बात की इतना।
चलिए जरा बताइए, एकदम छोटा छोटा बात करते हैं ना, जो हम लोग जानते हैं ना उसी को रिलेट करके काम करते हैं। देखिए ये तो पता ही हमें पता है, फिर ही बता दे रहे हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप तो ज़्यादा समझ आएगा। Q1 Q2 और ये डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, मान लेते हैं ये R है, ये क्या है, है ना। बताइए अब यहाँ का फोर्स हमें आएगा निकालना कि नहीं आएगा, क्या है, कुछ नहीं, थर्ड फोर्स लगा देगा F, वही फोर्स इधर लगा देगा कितना F, है ना, F भी कितना होता है फोर्स, क्या मिलेगा फटाक से बोल दीजिए। एक मीडियम है, सिंगल मीडियम है, वैक्यूम है, तो फॉर्मूला तो सीधा सीधा जानते हैं, Q1 Q2 बटे कितना बोल देंगे, कि Q1 Q2 बटे कितना R², बस यही फोर्स मिल जाएगा, हो जाएगा ना। यदि खाली वैक्यूम है तो ये मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कहेगा क्या बता रहे हैं, नहीं तो बस दिमाग में ज़्यादा घुसेगा, इससे चलेंगे तो, है ना, इसीलिए, है ना। अब कहेंगे क्या, वही है, वही चार्ज है, ठीक है, Q1 है Q2 है ना, ऐसा हो गया। इसके बीच हमने कोई मीडियम डाल दिया, है ना, मीडियम डाल दिया जिसका डायरेक्टली कांस्टेंट एप्सिलॉन R है ना, पूरे में मीडियम डाल दिया पूरे में, है ना। और डिस्टेंस क्या है, वही कितना है, RA है ना। अब बताइए क्या हो जाएगा, मीडियम डालने पे क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला पता है हम लोग को, है ना। कितना FM जो मिलेगा हम लोग को पता है ना, FM जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, है ना, एप्सिलॉन R कितना Q1 Q2 बटे डिस्टेंस कितना है R, तो R², यही पता है, ठीक है। तो वैक्यूम में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R², पूरा में मीडियम है तो ऐसा, तो देखिए यहाँ भी पूरा सिंगल मीडियम है, खाली वैक्यूम है, यहाँ भी सिंगल मीडियम है, खाली वैक्यूम है, तो सिंगल मीडियम है तो निकालिए लेते हैं हम लोग, नहीं हमने बताया था, लिमिटेशन भी लगाया था, कूलम्स को जब भी लगाते हैं ना सिंगल मीडियम के लिए लगाते हैं ना, दोनों चार्ज के बीच में मीडियम कैसा होना चाहिए, सिंगल, है ना। तो यहाँ भी सिंगल है तो ये फॉर्मूला वैक्यूम का, यहाँ भी पूरा दोनों चार्ज के बीच में सिंगल मीडियम है ना, एक ही तरह का मीडियम है यहाँ से यहाँ तक में, है ना, एक ही रंग का मीडियम है, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी इतना दूर में ईंटा डाल दे, इतना दूर में पानी डाल दे, है ना, तो मीडियम क्या हो जाएगा, 2 मीडियम हो जाएगा, नहीं, है ना। बताइए अब 2 मीडियम के लिए फॉर्मूला पता है, अब दो एप्सिलॉन R डाल देंगे, एयर का डाल देंगे, फिर वैक्यूम एयर का, वाटर का डाल देंगे, फिर ईंटा का डाल देंगे, नहीं, है ना, गलत हो जाएगा। फिर यदि 2 मीडियम है ना, तो बस इसको क्या करना पड़ेगा, सिंगल मीडियम बनाना पड़ेगा, है ना, या तो एयर में बना दीजिए या मीडियम बना दीजिए, है ना। तो यदि 2-3 मीडियम यदि रख दे तो सबका डायरेक्टली कांस्टेंट तो अलग अलग हो जाएगा, तो क्या जितना आएगा उतना हम डालते जाएंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन R ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यदि 2-3-4 मीडियम डाल देना तो बस हमने फॉर्मूला पढ़ा है कन्वर्ट करने का तरीका, जितना भी मीडियम रहेगा 1 2 3 सब मीडियम को इसको एयर में बदल देंगे, इस मीडियम को भी एयर में बदल देंगे, इसको भी एयर में बदल देंगे, तो सब डिस्टेंस किस में हो जाएगा, एयर एयर एयर, तो सबको जोड़ दीजिए, एयर सिंगल मीडियम हो गया और उसका स्क्वायर करके निकाल देंगे, है ना। बड़ा ही कंसेप्चुअल चीज़ है ना। हमको लगता है दिमाग में घुसेगा कि नहीं घुसेगा, है ना। देखिए तो बता दिया हमने इस तरह से, है ना। देखिए समझिए यहाँ से ये हो जाएगा कितना, वैक्यूम सिंगल मीडियम है तो ये लगा देंगे, यहाँ भी दोनों के बीच में सिंगल मीडियम है तो ये लगा देंगे मीडियम का, लेकिन कहीं पे वैक्यूम कहीं पे मीडियम कहीं पे वैक्यूम रहे तब कैसे करेंगे, है ना। तो बनाइए आप कैसे करेंगे, है ना, तो वही चीज करते जा रहे हैं, है ना, कुछ इस तरह का है। सब की चीज को ऐसा ही है, यह है चार्ज Q1, देखिए वही इफेक्टिव डिस्टेंस का हम थोड़ा कैलकुलेशन करें, ठीक है। यह है Q1 यह Q2, है ना। अभी कहाँ पे रखा हुआ है, ईयर में रखा हुआ है, ठीक है, ईयर में, तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है R, वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करता है, वैक्यूम में रखा हुआ भी ऐसे हो गया, वैक्यूम में रखा हुआ है दोनों, अब बीच में जाके कोई स्लैब डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या कि बीच में जाके कोई स्लैब डाल दिया, है ना, कोई स्लैब जाके डाल दिया,
है ना, जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या है एप्सिलॉन आर। कितना दूरी थिकनेस क्या है इसका, तो थिकनेस है टी, है ना। ये क्या है, स्लैब डाल दिया जाके, है ना। तो कहता है इन द फिगर shown charges q1 and q2 is placed at distance r in vacuum. Now a slab of thickness कितना T and dielectric constant epsilon r is inserted between charges. तो क्या, then find total air distance, है ना, between charges and also find force। ठीक है, बनाइए इसको जल्दी बनाइए, वीडियो लंबा हो जाता है, सब कीजिए जल्दी। कैसे बनेगा, बनाइए। देखिए क्या है, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाइए बताइए तो। पहले एयर में था, है ना, Q1 Q2 कहाँ पर था, R दूरी पर एयर में, है ना। अब क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कोई शीशा का कोई टुकड़ा जाके यहाँ पर रख दे, जिसका थिकनेस कितना है T, है ना, स्लैब है जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या है एप्सिलॉन आर, जाके रख दिया इसमें, है ना। अब रख दिया तो बताइए अब फोर्स क्या हो जाएगा। तो पहले तो ये बात है, डिस्टेंस तो क्या है, न वैक्यूम है न एयर है कम्प्लीटली। इतना दूर में एयर है, इतना दूर में मीडियम हो गया, फिर इतना दूर में क्या हो गया, एयर हो गया, नहीं हो गया है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इतना दूर में क्या है, यहाँ पर वैक्यूम यूज कर दिया है, वैक्यूम है तो सब जगह वैक्यूम में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, टोटल एयर डिस्टेंस या वैक्यूम डिस्टेंस बोल दीजिए। कुछ लोग बोलेगा यहाँ वैक्यूम है यहाँ पर एयर है ना, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, वैक्यूम डिस्टेंस बोल दीजिए, कोई दिक्कत। तो बताइए यहाँ वैक्यूम, फिर यहाँ मीडियम, फिर यहाँ वैक्यूम। तो क्या इसके लिए कुलम्ब्स लोग कोई लगा सकते हैं। अभी जो लिखा था सिर्फ वैक्यूम के लिए लिखा था फार्मूला, तो खाली पूरा वैक्यूम रहेगा दोनों चार्ज के बीच में, तब लगाएंगे वैक्यूम का। फिर दूसरा यहाँ पर लिखा था मीडियम का फार्मूला, तो पूरे सिंगल मीडियम रहेगा तभी लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न तो पूरा पूरी वैक्यूम में है, न पूरा पूरी मीडियम में है ना। कुछ दूर में एयर, कुछ दूर में वैक्यूम, कुछ दूर में मीडियम, कुछ दूर में वैक्यूम नहीं। तो बस यही सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, है ना, हमने इफेक्टिव डिस्टेंस पढ़ा है ना। मीडियम वाला डिस्टेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे वैक्यूम के डिस्टेंस में, इसी चीज़ को हमने सिंगल मीडियम बनाने के लिए कॉन्सेप्ट को पढ़ा है ना। अब देखिए अब बन जाएगा, कैसे हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, ये तो हमारा एयर है, वैक्यूम का डिस्टेंस है इतना दूर वैक्यूम का डिस्टेंस है। तो बताइए शुरू में पूरा वैक्यूम का डिस्टेंस क्या था, आर था पूरा वैक्यूम डिस्टेंस, नहीं आर था, है ना। इतना दूर में क्या है हमारा, खाली मीडियम डिस्टेंस है। तो बताइए, तो हम ये डिस्टेंस और वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए। वैक्यूम का टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो ये और ये हो जाएगा ना, हाँ। तो ये और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल आर में से यदि टी घटा देंगे तो हमारा ये और ये डिस्टेंस निकल जाएगा, है।
पूरा क्या है, वैक्यूम का डिस्टेंस था ना, पूरा है, पूरा वैक्यूम का डिस्टेंस था आर ना, और उस बीच में क्या कर दिया, इतना लंबा क्या रख दिया, स्लैब रख दिया। तो ये वैक्यूम का डिस्टेंस है, ये वैक्यूम का डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल आर में से यदि हम ये टी घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, ये और ये दोनों निकल जाएगा, वैक्यूम वाला डिस्टेंस है ना, हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। तब क्या करेंगे पता है, ये वैक्यूम का मिल जाएगा है ना, तब ये तो मीडियम वाला डिस्टेंस है ना, मीडियम वाला है, तो इसको भी क्या करेंगे, एयर में कन्वर्ट कर देंगे, वैक्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। अभी सीखा है ना, जिसका डेल्टा कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है ना, लंबाई टी है ना, तो इसको एयर में बदलने का तरीका क्या है, इसको बदलिए तो इसको एयर में कुछ नहीं है ना, ये लंबाई कितना है टी है ना, मीडियम का डेल्टा कांस्टेंट क्या आता है एप्सिलॉन आर है ना, बताइए। अब ये जो हो गया ये हमारा डिस्टेंस, वो कौन सा डिस्टेंस है, वैक्यूम वाला डिस्टेंस है, वैक्यूम एक्स, इसी को बोला था वैक्यूम का डिस्टेंस नहीं। तो बताइए ऐसे कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, हमारा वैक्यूम के डिस्टेंस बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वैक्यूम का डिस्टेंस, ये वैक्यूम का डिस्टेंस, ये वैक्यूम का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये वैक्यूम का डिस्टेंस और ये वैक्यूम का डिस्टेंस इतना इतना, आप प्लस ये वाला जोड़ दीजिए है ना, तो कहेंगे टोटल जो हो जाएगा हमारा है ना, कुछ इस तरह से नहीं हो जाएगा। देखिए पूरा वैक्यूम का डिस्टेंस करेंगे तो यही है Q1, यही है Q2 है ना। अब ये कितना मान लेते हैं, क्या है हमारा कंप्लीट वैक्यूम बनाना चाहते हैं, तो पूरा दूरी जो हो जाएगा हमारा आर डैश, वह कितना हो जाएगा बताइए, पूरे वैक्यूम में बना देंगे, पूरे वैक्यूम बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा। पहले तो बात ये करना है, पूरा आर में से टी घटाएंगे तो ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम निकल जाएगा है ना। तो पहले कीजिए, तो आर माइनस क्या कर दिया हमने टी हो गया। देखिए पूरा आर डैश निकालने, वैक्यूम का डिस्टेंस निकालने आर डैश पूरा डिस्टेंस, तो ये आर माइनस टी, आर में से क्या किया, ये लंबाई घटा दिया तो क्या निकल गया, ये और ये वैक्यूम निकल गया है ना। चलिए अब ये भी डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, वैक्यूम बदल के जोड़ना पड़ेगा इसको भी। ये जो मीडियम का डिस्टेंस है कितना दूर में, टी दूर में, इसको हम वैक्यूम में बदलने का फॉर्मूला जानते हैं ना, ये होता है तो उसको भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, नहीं प्लस है ना। ये वैक्यूम का दूरी, ये तो इतना हो गया हमारा आर माइनस टी, इसको मिला करके है ना। ये भी तो मीडियम वाला है ना, तो इसको क्या करेंगे, एयर में बदल के फिर उसी में जोड़ देंगे, इसी में जोड़ देंगे है ना, इसी में, क्योंकि वैक्यूम, ये वैक्यूम फिर ये भी मीडियम है ना, तो इसको ऐड करेंगे, वैक्यूम में कन्वर्ट करके ऐड कर दीजिए, तो प्लस कितना हो जाएगा पता है, टी और रूट अंडर कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आर। बताइए ये पूरा कंप्लीट डिस्टेंस हमारा हो जाएगा किसका, वैक्यूम का डिस्टेंस आ गया। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है ना, आर नहीं रह करके अब क्या होगा आर डैश, और उस वैक्यूम वाला पूरा डिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा आर माइनस टी है ना। देखिए ना आर माइनस टी का मतलब क्या हो गया, आर में से टी घटा दिए तो वैक्यूम का डिस्टेंस, अब प्लस टी रूट अंडर एप्सिलॉन आर, मतलब क्या, ये मीडियम का था तो इसको हमने क्या किया, वैक्यूम में बदल दिया। वैक्यूम बदलने का फॉर्मूला ये है, तो इतना दूर को फिर क्या किया, वैक्यूम बदल के दोनों को जोड़ दिया, वैक्यूम पूरा कंप्लीट वैक्यूम हो गया यहाँ से यहाँ तक में। आई कि नहीं आई, नहीं घुसता रहता दिमाग में सबको है ना चीज सब है ना, इसीलिए समझिए इसको ठीक से। हो गया ना वैक्यूम का डिस्टेंस, तो कहेंगे इसीलिए है ना, इसीलिए क्या बोलता है टोटल वैक्यूम डिस्टेंस, तो टोटल वैक्यूम डिस्टेंस जो हो जाएगा, डिस्टेंस आर डैश बराबर यही हो जाएगा, आर डैश कितना कहेंगे तो आर माइनस टी इंटू प्लस कितना हो जाएगा टी रूट अंडर एप्सिलॉन आर हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। बस कहाँ कुछ है, ये तो खाली डिस्टेंस कन्वर्ट करने का तरीका सिखा रहे हैं ना, लगा क्या है नहीं दे दिया कुछ नहीं, ठीक है। डिस्टेंस कन्वर्ट कैसे करेंगे मीडियम वाला डिस्टेंस को, बस यही कन्वर्ट तो किया है और क्या, कहाँ कुछ। अब हो गया सिंगल मीडियम, हो गया सिंगल मीडियम क्या हो गया, खाली वैक्यूम में बदल गया, जो कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा वैक्यूम में अब इतना हो जाएगा है ना। तो कहता है ऑल्सो फाइंड फोर्स, तो इसलिए फोर्स F बराबर, बताइए अब फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन लगाएंगे, मीडियम वाला कि वैक्यूम वाला, वैक्यूम वाला, क्योंकि वैक्यूम वाला डिस्टेंस बदल दिया ना, तो वैक्यूम वाला फॉर्मूला यूज करें। क्या होता है वैक्यूम का फॉर्मूला, के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, नहीं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, के Q1 Q2 बट्टे आर डैश कितना मिला है ये वाला, तो हो जाएगा कितना कुछ इस तरह से आर माइनस टी अब प्लस है ना, प्लस कितना हो जाएगा फिर वो
टी रूट अंडर कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, ये किसका डिस्टेंस हो गया, वही वैक्यूम का डिस्टेंस, इसके बीच का जब फोर्स निकलेगा वही फोर्स एफ है ना, वही निकाल दिया है अभी इसका होल स्क्वायर बस, कहाँ कुछ हो गया ना। चलिए अब नहीं समझ आया तो पता नहीं दिमाग में क्या है नहीं है ना। दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा इसमें, बहुत लोग समझ नहीं आता है, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं ना, वही देखते हैं चीज दिमाग में घुसता है क्या बोल रहा है, इतना खोल के बोलते हैं फिर भी दिक्कत होता है ना। इसलिए थोड़ा दिमाग को शांत करके जहाँ पर बच्चा बुच्ची नहीं हो वहाँ पर अलग में जाके सुनना है इसको है ना, क्या क्या बोल रहे हैं बात को गौर करना है थोड़ा है ना, तब तो घुसेगा, ये चीज सब नहीं घुसता रहता है दिमाग में। कुछ लोग तो देखता भी नहीं होगा वीडियो है ना, सोचता होगा भाई अल्लाह को ऐसे देखेगा डेली इतना भी खर्चा करेगा है ना, तो अच्छा है मत देखिए है ना, बड़ा मेहनत बनता है वीडियो बनाने में है ना, यहाँ पर दिमाग रहता है, देखते हैं वीडियो बंद हो जाए सेव होता है, एक वीडियो बनाने में 4 घंटा खर्च होता है ना, 1 घंटा की वीडियो बनाने में 4 घंटा बर्बाद करना पड़ता है। अब कभी कभी क्या करते हैं तो बस रिकॉर्ड करते हैं तो मोबाइल पर भी देखना पड़ा है, देखिए जैसे देखते रहते हैं हमेशा है ना मोबाइल की तरफ, क्योंकि बंद ना हो जाए है ना रिकॉर्डिंग है ना, तो बहुत सारा टेंशन रहता है यहाँ, ऑफलाइन थोड़े है जो बस चलो पढ़ा रहे हैं कुछ बोल दिया निकल जाओ अपना है, कोई टेंशन नहीं, इसमें बहुत सारा चीज़ है। चलिए हो गया, जरा बताइए तो इसका अपने से खुद से कन्वर्ट करना है। एगो चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 है ना, इस बार क्या है देखिए क्या है, 3 गो मीडियम डाला हुआ है ठीक है, यहाँ कुछ और मीडियम डाल दिया है जिसका डिस्टेंस है D1 और डायरेक्टिव कांस्टेंट है एप्सिलॉन R1 है ना, ये डिस्टेंस कुछ और है, इसमें अलग मीडियम है ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2 जितना कलर है उतना तरह का मीडियम है, सेम मीडियम नहीं ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है D2 जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट है एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R2 मतलब मीडियम बदल गया कुछ और है ना। फिर ये डिस्टेंस जो हमारा है ये क्या है D3 है ना, D3 है ना, इसका डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या बोल दिया हमने एप्सिलॉन R3, समझ जाना चाहिए ठीक है। एप्सिलॉन R1 R2 R3 दिया, इसका मतलब क्या, ये अलग मीडियम तब ना अलग है वैल्यू सबका अलग अलग मीडियम, ये मीडियम इतना ही दूर है D1 ये D2 ये D3 है ना, यहाँ पर एक चार्ज है Q2 यहाँ पर एक चार्ज है Q1। बताइए अब कहता है फाइंड द फोर्स बिटवीन these two चार्जेज। बताइए क्या करना है, सॉल्व कीजिए अपने खुद से, पहले सोचिए क्या करना है। 2 चार्ज है, दोनों के चार्ज के बीच में देखिए यहाँ से यहाँ देखिए एयर का डिस्टेंस दिया है, इस बार नहीं दिया है, खाली तीनों मीडियम में है, यहाँ से यहाँ मीडियम में है, तो क्या 3 गो मीडियम है, सिंगल मीडियम रहता दोनों चार्ज के बीच में तो फटाक से नहीं बोल देते फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की है ना, एप्सिलॉन R Q1 Q2/R²। लेकिन यहाँ पर 3 गो मीडियम है तो क्या कीजिए बताइए, एयर है ही नहीं,
तीन गो मीडियम में है, तो तीन को मीडियम के लिए अप्लीकेबल है ना, है सिंगल मीडियम के लिए अप्लीकेबल है। तो तीन मीडियम है तो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 ऐसे कर देंगे, नहीं। यदि तीन मीडियम है तो एक उपाय बना दिया है सिंगल मीडियम बनाने का तरीका, है ना। क्या कीजिए, इसको तीन मीडियम है ना, तो मीडियम में है तो कोई उपाय नहीं है, गुंजाइश नहीं है। जो फॉर्मूला कुछ इस तरह का है ना। तो मीडियम को हम एयर में बदल देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको बदलिए एयर में, तो ये हमने एयर में बदल दिया, है ना। ये डिस्टेंस को हमने क्या किया, D1 को एयर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, बदलिए। D1 डिस्टेंस को एप्सिलॉन R है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा D1 एप्सिलॉन क्या हो जाएगा R1, बदल गए एयर में। फिर D2 वाला डिस्टेंस को एयर में बदलिए, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो मीडियम है तो एयर में तो कुछ ज़्यादा होगा, इसलिए कुछ ज़्यादा बना दे रहे हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, हो गया ना एयर। ये भी एयर में बदल दीजिए, तो क्या होता है एयर में बदल के D2 इंटू कितना होता है एप्सिलॉन R2 होता है ना। फिर इसको ही बदल दीजिए D3 वाला को, इसको ही बदल दीजिए एयर में, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा D3 एप्सिलॉन कितना R3। बुझाया बात, कहीं बुझाया। अब ये क्या हो गया हमारा चार्ज Q1 है, ये क्या हो गया हमारा ये Q2 है। अब ये पूरा किस में हो गया, ये पूरा अब पूरे वैक्यूम में हो गया, पूरे वैक्यूम का डिस्टेंस हो गया ना। तो इतना प्लस इतना प्लस इतना पूरा किसका हो गया, वैक्यूम का डिस्टेंस। तो इसीलिए फोर्स जो निकालना है मेरे को, इसीलिए F बराबर एफ भी बराबर, तो क्या मीडियम वाला फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स का, नहीं। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमने बदल दिया, किसने, वैक्यूम में बदल दिया। ये क्या हो गया हमारा, वैक्यूम का हो गया। तो वैक्यूम का यूज करें फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, K/Q1 Q2 बट्टे R²। R का मतलब क्या, वैक्यूम वाला डिस्टेंस, तो वैक्यूम वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा पूरा। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये, क्योंकि सब क्या है वैक्यूम में है, इसलिए सबको जोड़ देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा D1 है ना रूट अंडर कितना एप्सिलॉन R1 प्लस D2 रूट अंडर कितना एप्सिलॉन R2 प्लस D3 रूट अंडर कितना एप्सिलॉन R3, ठीक है। बस ये हमारा वैक्यूम का मिल गया, उसका होल स्क्वायर, यही आंसर। बुझा रहा है बात, है ये सबने बुझाएगा लगता है। चलिए इसको निकाल लीजिए जरा, तब लास्ट में वो जेई में सवाल पूछा हुआ है उसको देंगे, ठीक है। जरा इसको कीजिए वो, है ना, कुछ इस तरह का है। देखिए है ना, ये दो तरह का मीडियम है, ये कुछ ऐसा है, वो ऐसा बबल टाइप का है, दो तरह का मीडियम है। इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर और ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 1 मीटर, है ना। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है एप्सिलॉन R का वैल्यू, ये दे दिया है 4। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R का वैल्यू 1, ठीक है। दो तरह का मीडियम, है ना। अब यहाँ पर क्या है, एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। ये है -2 माइक्रोकूलम और ये है +4 माइक्रोकूलम। ये कितना है, प्लस कितना हो जाएगा, +4 माइक्रोकूलम जाएगा, कुछ इस तरह से। तो कहता है निकालने के लिए हमें, है ना, इसको कहेंगे मीडियम फर्स्ट है, ये क्या है अदर मीडियम सेकेंड है ना। तो बोलता है निकालने के लिए फाइंड द फोर्स बिटवीन दीज चार्जेज in the figure shown,
फाइंड द फोर्स बिटवीन चार्जेज, निकालिए। कौन यूज करना फॉर्मूला बताइए। यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक चिन्हित करते हैं। यहाँ से यहाँ क्या है, मीडियम है, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा मीडियम है, इसका डेल्टा कांस्टेंट इतना है, इसका इतना है, ये मीडियम 2 मीटर तक है, ये 1 मीटर तक है, टोटल डिस्टेंस कुछ इस तरह से हो गया नहीं। तो बताइए क्या होगा, कितना हो जाएगा नेट फोर्स। हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ जब भी लगाते हैं सिंगल मीडियम बिटवीन देम, है ना। यहाँ पर 2 मीडियम है और 2 मीडियम है, तो मीडियम वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, वहीं पे कर दीजिएगा एप्सिलॉन R1 इंटू एप्सिलॉन R2। इतना कटान काटेगा कि बस कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए, बस वही है, क्रिकेट उपाय तो है, जो फार्मूला बदला है ना, एयर वाला डिस्टेंस बदल दीजिए, बस निकाल दीजिए, है ना। तो कैसे निकालेंगे, हम सॉल्व करते रहिएगा इसको। देखिए हम बता दे रहे हैं, यही है -2 माइक्रो कूलम और ये है +4 माइक्रो कूलम, हो गया। तो 2 पार्ट में बांट दीजिए, ठीक है, एक ये एक ये। तो ये मीडियम वाला डिस्टेंस को एयर में बदल लिए, तो क्या होता है फार्मूला, d इंटू रूट अंडर एप्सिलॉन कितना r। अब ये डिस्टेंस किसमें बदल गया, वैक्यूम में बदल गया। फिर इसको भी वैक्यूम में बदल दीजिए, नहीं तो वैक्यूम प्लस वैक्यूम पूरा वैक्यूम हो गया, नहीं। इसका वैक्यूम बदलने का फार्मूला क्या है, वैक्यूम बदलने का फार्मूला डिस्टेंस को, तो 1 रूट अंडर कितना एप्सिलॉन r की जगह कितना 1 है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 1 हो गया। अब ये पूरा हमारा क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, नहीं। चलिए, तो हमारा यहाँ से जो हमारा फोर्स निकलेगा, है ना, पूरा डिस्टेंस को हम क्या मान सकते हैं, पूरा को मान लीजिए कुछ r' नहीं। तो इसीलिए फोर्स जो मिलेगा हमारा F, बताइए मीडियम वाला फॉर्मूला लाएंगे वैक्यूम वाला, कौन सा फॉर्मूला यूज करना फोर्स का, मीडियम के वैक्यूम। क्यों, क्योंकि वैक्यूम हो गया पूरा, अब ना, अब पूरा वैक्यूम हो गया, तो वैक्यूम यूज करेंगे। मीडियम वाला था तो उसको कन्वर्ट कर दे वैक्यूम में, तो वैक्यूम का फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा Q1 Q2 बटे कितना मिलेगा r' का क्या स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा मिल जाएगा कितना मिलेगा, यहाँ से k के जगह 9 × 10⁻9, Q1 के जगह हो जाएगा इंटू 2 माइक्रो, तो 10 के पावर कितना -6 इंटू, है ना, माइनस साइन नहीं लेना है, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है, वही अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, है ना। अब भी हो जाएगा, ये इसको इधर ही अट्रैक्ट करेगा कुछ इधर से, है ना। चलिए फिर कितना हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम, तो 4 इंटू 10 के पावर कितना -6 हो गया। ये Q1 Q2 बटे r' का स्क्वायर, तो r' कौन होगा, ये पूरा हो जाएगा, ये डिस्टेंस एयर का 2 पॉइंट इतना, तो हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 4 प्लस वैक्यूम का डिस्टेंस प्लस वैक्यूम डिस्टेंस, पूरा वैक्यूम में हो जाएगा। 1 रूट कितना हो जाएगा 1, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, हो गया। ये सॉल्व कीजिए इसको, तो मिलेगा कितना मिलेगा, ये 9 दूना 18, 18 चौक 72, तो मिलेगा 72 × 10 के पावर कितना -3 बट्टे कितना होगा, ये 2 दूनी 2, आइए 2 दूनी 4, 4 1 5, कितना हो जाएगा नीचे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा 72 बट्टे कितना मिलेगा 25 × 10 के पावर कितना -3। अब इसका वैल्यू जो होगा इतना 25 दूना 50, है ना, लगभग इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, है ना, देखते हैं कैलकुलेटर में, 72 में 25 से 72 डिवाइडेड बाय 2.88 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे 2.88 × 10 के पावर कितना मिलेगा -3, है ना। और यही जो हमारा निकलेगा वही क्या निकल जाएगा, फोर्स इतना न्यूटन। क्या बुझाया, बात क्यों बुझाया, तो जो भी मीडियम रहे, एयर हो वैक्यूम हो, है ना, एयर मिला दे, 2 3 मीडियम मिला दे तो पूछे, फिर भी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सब डिस्टेंस को मीडियम में एयर में कन्वर्ट करके बना देना है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, बनाइए। एक अगला सवाल है, जेईई में पूछा गया सवाल है ना, उसको हम होमवर्क डाल लेते हैं, ठीक है, इसको बना के लाइएगा।
थोड़ा सोचिएगा दिमाग लगा करके, बहुत आसान है, जो बताया यही चीज़ है ना। इसको खुद से बनाना है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, कहता है 2 point charges is separated at 1 meter in vacuum, है ना। कहता है now a dielectric slab of thickness 20 cm is inserted between the charges then force becomes half of force between charges in vacuum। कहता है find the dielectric constant of slab। ठीक है, बस कुछ नहीं, जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पर बेस्ड है ना। इसको याद रखिए, है ना। जो बात बताया आज हमें मीडियम वाला डिस्टेंस स्क्वायर में कन्वर्ट करने का, उसी पर बेस्ड आज जो भी बात किया है ना। ये पूछा है इसको कर लीजिए अपना, है ना। तो बस आज यहीं तक रहने देते हैं, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।